के सामने खड़ी थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम जड़ हो गए थे। गुड़िया की लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी डरावनी हंसी कमरे में गूंजने लगी। अब भाग नहीं सकती, गुड़िया ने और भी भयानक आवाज में कहा। रिया ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। घबराई हुई रिया ने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, खिड़की के शीशे पर खून की मोटी परत जम गई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था जैसे उसकी छाती से बाहर आ जाएंगी। यह सब सपना है, सपना है, वह खुद से बार बार बड़बड़ाने लगी, लेकिन सब कुछ हकीकत जैसा था। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में रिया को गुड़िया की धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी, जो उसकी तरफ आ रही थी। अब तू मेरी हो चुकी है, गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने हिम्मत जुटाकर एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने गले में ही घोंट दी हो। कमरे में ठंडक और सन्नाटा फिर से छा गया था। रिया अब पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल या हिल नहीं पा रही थी। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास फुसफुसाई, अब तू भी मेरे साथ रहेगी, हमेशा के लिए। अचानक रिया की आंखों में वही लाल चमक उभरने लगी जो गुड़िया की आंखों में थी।